जो एंगल बना हुआ है, ठीक है ना? एक्सटीरियर नाम से ही यानी बाहरी वाला, तो बाहर एंगल हमको क्या दिख रहा है? ये 3 एंगल जो दिख रहा है ए, बी, सी, ये तो हमको दिख रहा है ये अंदर है, ठीक है ना? ए, बी, सी जो एंगल बना हुआ है, ये तो हमको अंदर दिख रहा है कि ये ट्रायंगल के अंदर में है। एक एंगल है जो बाहर बना हुआ है, वो है तुम्हारा सीबीडी, ठीक है ना? सीबीडी जो है वो बाहर बना हुआ है। चलो नेक्स्ट देखो। तो ये जो 3 एंगल्स बने हैं, वो इनसाइड द ट्रायंगल है, यानी ये अंदर बने इंटीरियर हैं। एक इकलौता ये है जो बाहर बन गया है, तो वो एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल कौन-सा है? ये वाला। इसका नाम है सीबीडी या डीबीसी कह सकते हैं। तो हम सीबीडी लेके चलते हैं, ठीक है? ये एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है। अब दूसरा चीज़ है कि ये एंगल यहाँ बना हुआ है, इस वाली जगह पे बना हुआ है, ठीक है ना? तो ये तो इसका बगल वाला एंगल हो गया, ठीक है? तो ये इस एंगल पे देखेंगे अगर हम लोग, तो दिस इज़ एक्सटीरियर एंड दिस इज़ इंटीरियर। ये अंदर बना है तो इंटीरियर, ठीक है ना? बट ये दोनों जो बना है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों अपोज़िट डायरेक्शन में हम लोग को दिख रहा है, ठीक है ना? हम लोग को दिख रहा है कि ये अपोज़िट है। तो इसीलिए इसका अपोज़िट जो एंगल्स होगा, अपोज़िट इंटीरियर एंगल्स वो 2 होगा। 2 एंगल होगा, देखो यहाँ पे लिखा है बीएसी, एंगल बीएसी यानी दिस वन, ठीक है? एंड एंगल ए, गलती हो गया, एसीबी होगा ना? यहाँ गलती लिखा गया है। यहाँ एसीबी होगा, सॉरी ये गलत है, एसीबी। तो एंगल एसीबी जो होगा, ये अलग होगा। अच्छा, हमने ये ही गलत लिख दिया है। उसके वजह से जो हम जो ये लिखे हुए हैं ना, यहाँ एबीसीडी, ये गलत कर दिए हैं। जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से ये गलत हो गया है, ठीक है? उसको होना चाहिए ये यहाँ होना चाहिए ए, ठीक है? ये हो जाना चाहिए बी और ये होना चाहिए सी। हमने यहाँ पे जो पीपीटी बना था उस वजह से हम लोग ये गड़बड़ कर दिए, इसका नेम गड़बड़ कर दिए हैं, यहाँ ए होना चाहिए। अब अपने लाइन पे आ जाएगा देखो, तो यहाँ भी इसका नाम चेंज होगा। ये जो बाहरी एंगल बनेगा उसका नाम हो जाएगा एसीडी। वही यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, यहाँ एसीडी जो है ये बाहर वाला एंगल हो जाएगा ये, यहाँ से ए, सी एंड डी ऐसे, ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल और अपोजिट में हो जाएगा बीएसी दिस वन एंड एबीसी दिस वन, एंगल एबीसी। इसको इसलिए ठीक किए क्योंकि ये पीपीटी में ऐसा लिखा हुआ है और ये तुमको मिलेगा पीडीएफ के रूप में, तो आसान रहेगा। तो यहाँ आ गया बीएसी एंड एबीसी, ये तुम्हारा हो गया इंटीरियर एंगल्स और दोनों अपोजिट में है। ये यहाँ पे बना हुआ है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ बना हुआ है। इसलिए अपोजिट इंटीरियर, अंदर वाला अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना? ये होता है अपोजिट एंगल्स, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स और ये जो तुमको दिख रहा है एसीडी, वो तुमको दिख रहा है क्या?
वो क्या है? वो है तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल, ठीक है? तो ये रहा एक्सटीरियर एंगल और ये दोनों रहा तुम्हारा इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अब इसके बारे में इसके बीच इन लोग के बीच में रिलेशन क्या होता है वो देखेंगे अभी हम। चलो नेक्स्ट देखो। तो पहला देखो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कुछ कहलाता है, जिसको हम लोग को पढ़ना है, जिसमें एक थ्योरम दिया हुआ था, ठीक है ना? थ्योरम क्या दिया है कि इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। यानी ये जो एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल्स है इसका, इन दोनों का सम ये बाहर वाले से मतलब बाहर वाले के बराबर हो गए, यानी इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर, ठीक है? यही इसका कहनाम है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे नामकरण। चलिए नामकरण करते हैं। इसका नाम है ए, यहाँ पे है बी, ये रहा सी और एक्सटेंड हो गया यहाँ पे पहुंच गया ये डी, ठीक है? साथ ही साथ इन एंगल्स का नाम भी है, हालांकि नाम तो ये भी है ए बी सी, बी सी ए ये भी है, बट हम लोग इसको देंगे नाम ऐसे 1 2 3 एंड ये बाहर वाला 4, एक्सटीरियर वाला 4, ये नाम हम लोग इसको दे दिए, ठीक है ना? अब देखो हम लोग जानते हैं 1 2 3 जो होता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 3 कौन सा? तो इस टोटल ये का मतलब ट्रायंगल का तीनों एंगल्स, उन दोनों को जोड़ने के बाद 180 आता है, ये तो हमको पता है। और ये किस रूल में है? तो क्या है? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है ना? समझ में आया? और एक और चीज 3 और 4 को जोड़ने पे 180 आएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 क्यों आएगा? बिकॉज ये लीनियर पेयर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ये एक सीधा लाइन है और यहाँ 180 डिग्री बनेगा, स्ट्रेट लाइन पे स्ट्रेट एंगल बनेगा, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना? ये चीज ध्यान पे रखना होगा, ठीक है ना? इस वजह से हम लोग को पता चलता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना? ये भी 180 डिग्री और ये भी 180 डिग्री, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, क्योंकि इन दोनों का सम भी 180 है और इन दोनों का सम भी 180 है। और उसी को अगर हम लोग यहाँ पे आगे देखें तो 1 प्लस 2 और ये 3 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3 3 कट जाएगा, बच गया 4, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है ना? तो ये एंगल यहाँ वाला 1 वाला और 2 वाला को जोड़ने पे ये 4 बन जाएगा बाहर वाला, ठीक है? तो इसलिए हम लोग जानते हैं सिंस एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ये ध्यान रखना होगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इन दोनों को मत जोड़ देना 1 और 3 को, ठीक है? और इससे ये भी पता चलता है कि ये 4 नंबर जो होगा ना, ये इन दोनों से मतलब इंडिविजुअली बड़ा होगा, एंगल 1 से भी बड़ा होगा, एंगल 2 से भी बड़ा होगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के ही ये आने वाला है, ठीक है? तो ये था हमारा थ्योरम, ठीक है ना? जिसमें कहता है, अब इसको एक और चीज़ थोड़ा-सा और समझाएँगे इसको, दूसरे मेथड से भी हम समझाएँगे ताकि पूरा समझ में आए। तो एक हम लोग पहले ले लेंगे ट्रायंगल, ये रहा ट्रायंगल, ठीक है? इसका नामकरण भी करो, तो यहाँ ए, बी, सी और ये एक्सटेंडेड पार्ट डी, ठीक है ना? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और यहाँ एंगल डी, ठीक है?
एंगल सी, यानी पूरा नाम लिखो BCA प्लस एंगल ACD 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है ये, और लीनियर पेयर पे सम ऑफ लीनियर पेयर क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है? अब हम इसको एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है ना? जैसे कि ये मान लो कि जो बाहर वाला एंगल है, इसका नाम हम मतलब इसका नंबर ले लेते हैं हम, कि मान लो ये 100 डिग्री होगा, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? 80 डिग्री होगा, ठीक है? अब इन दोनों का हमको पता नहीं है क्या है, ये x, y है, x प्लस y है, ये x है, ये y है। तो x प्लस y प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स है, ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल या 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है ना? ये क्या होता है? 180 के बराबर होता है। तो x प्लस y क्या जो हो आएगा, ये 80 जाएगा इधर, माइनस हो जाएगा 100, जो कि इसके बराबर है, ठीक है ना? तो ये जो भी होगा, 80 हो, 100 हो, जो भी हो, 180 यहाँ भी मिल रहा है हम लोग को। तो हमको एक्स वाई जब भी चाहिए होगा, तो इस ये जो एंगल ए सी बी जो है, इसको हमको माइनस करना पड़ेगा 180 में से, और इसको भी हमको चाहिए होगा, तो इसको भी अगर मान लो हम यहाँ पे पूछे ए सी डी जो एक्सटीरियर एंगल है, ए सी डी इक्वल टू व्हाट? तो 180 माइनस 180 डिग्री माइनस एंगल बी सी ए का जो भी वैल्यू होगा वो आने वाला है, ठीक है ना? सेम वैसे ही अगर हम ये पूछे x प्लस वाई इक्वल टू व्हाट? x प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ पे एंगल रखेंगे, अगर हम सारा एंगल रख लेते हैं, चाहे एंगल का नाम ही रखते हैं, चलो। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, और हमको इन दोनों का सम पता करना है, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना? तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस एंगल बी सी ए। देखो यहाँ भी वही चीज और यहाँ भी वही चीज है। एलएचएस नहीं देखो, आरएचएस देखना। आरएचएस में दोनों में हम लोग को सेम चीज ही मिल रहा है, ठीक है ना? यहाँ भी 180 माइनस बीसीए और यहाँ भी 180 माइनस बीसीए। अब बीसीए अगर 30 है तो दोनों में क्या आ जाएगा? 150। बीसीए अगर 80 है तो दोनों में 100 आ जाएगा, ठीक है ना? तो सम दोनों का, इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। और इससे बेनिफिट क्या मिलने वाला है कि अगर मान लो डायरेक्टली कोई क्वेश्चन पूछे तुमसे, ठीक है, अगर ऐसा कोई ट्रायंगल बना हो, ठीक, और यहाँ पे दिया हो 110, ठीक है, और यहाँ दिया हो 55, तो हमको डायरेक्टली ये 55 मिल जाएगा। यहाँ 110 में से इसको माइनस करेंगे 55 को, क्योंकि ये एंगल प्लस ये एंगल, इसको मान लो x, ये नहीं पता था, इसको मान लो x, यानी 55 प्लस x इक्वल टू 110 होगा। तो x इक्वल टू 110 माइनस 55 होगा, तो यहाँ से x इक्वल टू 55 डायरेक्टली निकलेगा हमारा, ठीक है? तो ये हम लोग को फायदा मिलेगा। जैसे और एक क्वेश्चन देखो, अगर यहाँ पे हम बताएं 120, ये बाहर वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल 120 है और ये 70 है, तो बिना इसको कैलकुलेट कर, देखो कैलकुलेट तो ये भी कर सकते थे, ये 180 में से इसको भी निकाल सकते थे कि 60 आएगा, फिर तीनों एंगल को जोड़ के जो आता है तो ये 50 आएगा, ठीक है ना? यानी कि 70 प्लस 60 130, 180 में से माइनस करके यहाँ पे 50 निकालेंगे। लेकिन यहाँ हम लोग डायरेक्ट 120 माइनस 70 डिग्री भी कर सकते थे, और वो भी 50 आता हमारा। तो एक स्टेप हम लोग क्या किए, फॉरवर्ड कर दिए, ठीक है ना? आराम से एक स्टेप हम लोग बचा लिए, ठीक है ना? एक स्टेप का मेहनत हम लोग बचा लिए, ठीक है? तो ये था हमारा एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का जो क्या कहलाता है, रिलेशन था। ओके, नेक्स्ट देखो, अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है,
इन अ गिवन फिगर और फिगर ही गायब है। चलो फिगर बनाते हैं। इन अ गिवन फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई दिया हुआ है। चलो यहाँ देखो, यहाँ पे मान लो ए, ये बी, ये सी और ये डी, एंड दिस इज 125 डिग्री। ओके, दिस इज 55, दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स। और यही एक्स और वाई फाइंड करना है हम लोग को इस क्वेश्चन में। और ये एग्जांपल का क्वेश्चन था, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे आंसर भी लिख रखा है। बहुत गंदा लग रहा है ये, इसको मिटाना जरूरी है। चलो ठीक है। तो देख लो क्या बना हुआ है फिलहाल। ये तो बना हुआ है यहाँ पे। चलो देखो, तो बी ए सी प्लस ए बी सी इज इक्वल टू ए सी डी, ये हम लोग को पता है। क्यों पता है, कैसे पता है? क्योंकि अभी हम लोग पता कि एक थ्योरम से कि बी ए सी जो है, यहाँ वाला एक्स, ठीक है ना, बी ए सी और ए बी सी ये क्या है? ये अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं। अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं जो कि एक्सटीरियर एंगल के बराबर होंगे। इन दोनों का सम क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। और दैट्स व्हाई एक्स प्लस ये जो बी दिया हुआ था यहाँ पे अपोजिट का एक 55 इज इक्वल टू 125, और इसलिए हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा एक्स इक्वल टू 125 माइनस 50। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 70 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को पता है कि एक ये एक्स वैल्यू आ गया 70। अब हमको पता है कि सम ऑफ ऑल साइड क्या होता है ऑफ अ ट्राइंगल? 180 के बराबर होता है। तो x प्लस 55 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, जिसमें x का वैल्यू 70 और ये तो हम लोग को पहले से पता 55 एंगल बी, और y इक्वल टू 180। इन दोनों को जोड़ने पे आएगा 125, और यहाँ से 180 से इसको माइनस करेंगे और आंसर हमको 55 मिल जाएगा। हालांकि हम लोग एक और तरीका कर सकते थे, यहाँ पे हम लोग को मिल रहा था लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर लगाते हैं तो 180 माइनस 125 पहले हम यही निकाल लेते हैं, यही हमको मिल जाता 55। ठीक है, समझ में आ रहा है सुमित? चलो उसके बाद देखेंगे, हेंस x इक्वल टू 70 y इक्वल टू 55, यहाँ पे मिल गया हम लोग को। चलो सही।